सभी को मेरी राम राम। जय बाबा की, जय गुरु महाराज की। उम्मीद करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे, अपने घर पे खुश होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं आपको अपने गुरु के बारे में बताता हूँ कि मैं अपने गुरु से कैसे मिला था और उन्होंने मेरा कैसे बेड़ा पार करा था। मैं लगभग बचपन से ही भक्ति करता था। भक्ति करने के बाद कुछ चीज़ें मुझे दिखने लग गई थी, जो चीज़ें मेरी समझ से बाहर थी। मैं भक्ति करता था हनुमान जी की, और ना तो मुझे कोई विधि का पता था ना कुछ और। पूरी रात जैसे ठीक लगता था, हनुमान चालीसा पढ़ ली, व्रत कर लिए, मंगलवार के बाबा का चोला चढ़ा दिया, उस तरीके से चलता रहता था। और मेरे मन में बचपन से ही लगन थी मेहंदीपुर जाने की। मेहंदीपुर गया तो वहाँ पे कुछ चीज़ें मेरे साथ में और स्टार्ट हो गई। मेरे शरीर हिलने लग गया, शरीर में वाइब्रेशन होने लग गई। तो वहाँ के जो भगत थे उनसे पूछा कि भाई ये चीज़ है क्या। तो उन्होंने बताया कि भाई बालाजी की कृपा है, माता रानी है। ठीक है, मैं वहाँ पे मेहंदीपुर 4 साल गया। 4 साल में बस वही था, वो हिलना डुलना ज़्यादा होता चला गया, खेलने कूदने लग गया, लेकिन जो भी शक्ति थी वो बोली नहीं। ठीक है, मैं मेहंदीपुर गया, राजस्थान में, हरियाणा में बहुत सारे भक्तों के पास गया। ठीक है, उनके पास भी गया जो निस्वार्थ काम करते थे, जो पैसे लेते थे। किसी ने ये कहा कि अगली बार आएगा जब करवा देंगे, किसी ने कुछ। मैं इतना परेशान हो गया था कि मैं खुद ये चीज़ें बैठ के बोलने लग गया था बाबा से, मैं बाबा तू है तो भी इस चीज़ से मुझे बाहर निकाल, मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए। 4-5 साल चीज़ें मैंने इसमें अपना टाइम खराब कर लिया। यहाँ जाता हूँ वहाँ जाता हूँ, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। मैं हार गया था इस चीज़ से और मैंने भक्तिभाव छोड़ दिया था। उसके बाद क्या होता है कि नवरात्रे चल रहे थे, आज भी मुझे याद है अच्छे से, और शायद 7वां नवरात्रा था। तो मैं YouTube पे कुछ चीज़ें देख रहा था, उसमें मुझे गुरुजी का चैनल मिला। मैंने उनसे बात करी और अपनी समस्या बताई। उन्होंने कहा ठीक है बेटा मिल ले और बैठ के बात करते हैं इस बारे में। मैंने कम से कम 2-3 महीने उनसे व्हाट्सएप पे जुड़ा रहा, बात करता रहा, लेकिन उनके पास समय नहीं था। लेकिन एक घड़ी ऐसी भी आई कि जहाँ पे वो रहते हैं, खानपुर देवली में रहते हैं, जहाँ वो रहते हैं, मैं किसी काम से, मुझे पता नहीं था वो वहाँ रहते हैं, लेकिन मैं बसंत कुंज तक चला गया था और जाके एकदम से सडनली मन में आया कि फ़ोन करके पूछता हूँ। मैंने फ़ोन करा तो गुरुजी ने यही कहा, भाई मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं गुरुजी काफ़ी टाइम हो गया और आज मुझे मिलना ही है आपसे। तो उन्होंने कहा ठीक है बेटा जल्दी करके आ जा, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। उस टाइम मैं पहली बार खानपुर देवली मेरे गुरुजी की घरवत में गया था। वहाँ गया, उन्होंने मुझे बताया कि भाई ये चीज़ें साथ में हैं और बेटा तेरा काम कर दूंगा और तुझे गुरु धारण करना पड़ेगा। ठीक है, उससे पहले भी लोगों ने मुझे बोला, लेकिन मैंने कभी किसी को गुरु धारण नहीं करा था। लेकिन उन्होंने बोला तो ऊपर वाले वो राम ने लिखा हुआ था कि इसका जो काम है, ठीक है, वो जाके वहीं बनेगा। और घूम फिर के मैं वहाँ पहुँच गया। तो आज भी उन बातों को काफ़ी साल हो गए, लेकिन वो है ना, जिंदगी की कुछ चीज़ें छाप छोड़ देती हैं। तो वो पहली मुलाकात है ना, मुझे आज भी याद है। मेरे गुरु ने ये कहा था, बेटा तू भक्तों के पास खूब घूम लिया, तुझे ये लगता है मैं तेरा काम कर पाऊंगा। और मैंने उस चीज़ का जवाब दिया था, गुरुजी आप अपने मन से, ठीक है, करोगे ना कि आप अपना फुलफिल दोगे और मैं अपना फुलफिल दूंगा, तो क्यों नहीं होगा। तो उन्होंने उसी टाइम कह दिया था, जा बेटा तेरा आधा काम हो गया, ठीक है, अब तू सेवा इस तरीके से करियो, तेरा काम हो जाएगा। मैं ठीक है जी। उन्होंने जैसे मुझे विधि बताई, मैंने सेवा स्टार्ट करी। सेवा के दौरान ही जो चीज़ें मेरे में खेलती थी वो चीज़ें अपने आप आने लग गई थी। ठीक है, सेवा करी थी मैंने लगभग 20-25 दिन या सवा महीना मैंने सेवा करी थी।
तो हमारे यहाँ पे किसी की शादी थी और उस टाइम गुरुजी का यहाँ आना था। मैंने बताया था, मैं जी एक बार ये आप आके देख लो। तो वो मेरे पास आए थे और उन्होंने मेरे घर पे बैठ के जो चीजें मैं 5-6 साल से घूम रहा था कि बोल जाए, भूत है, प्रेत है, देव है, जिन है, पिशाच है, ये चीज आती क्या है, क्योंकि मैंने ये चीज साधी नहीं, ठीक है, बस करता चला गया निस्वार्थ भाव से। लेकिन उस टाइम गुरुजी ने आके वो चीजें बुलवा भी दी, ठीक है, और उन चीजों का ज्ञान इतना दिया कि मैं किसी दुखियारे का काम करने लगा, ठीक है। उन्होंने मुझे हर चीज का ज्ञान दिया, मुझे बैठना सिखाया, उठना सिखाया, ठीक है, और एक गुरु शब्द की महानता बताई। बस उन्हीं के कहने पे मैं ये चीजें करता चला गया। मुझे जिंदगी में मैंने भगवान को नहीं देखा, मैंने ऊपर वाले को कभी देखा नहीं, लेकिन मैंने अपने गुरु में भगवान देखे। उन्होंने हर चीज में मुझे सहारा दिया, हर चीज में सहारा दिया। दोस्त की जगह दोस्त भी बने, गुरु की जगह गुरु भी, और जो चीजें मैं किसी से शेयर नहीं कर पाता था वो अपने गुरु से करता था। मैंने अपने गुरु के आगे अपना पूरा समर्पण कर रखा था और कर रखा है और करता रहूंगा, ठीक है। तो आपसे वही चीजें कहना चाहता हूं मैं कि अगर आपने गुरु बना लिया, बनाने वाले हो, या फिर आगे आपने ऐसा सोचा है, तो वो चीज कहते हैं ना कि गुरु के आगे समर्पण कर दो, ठीक है, आंखें बंद करके बैठ जाओ। गुरु वो शक्ति है कि कभी अपने शिष्य का बुरा नहीं चाहते, ठीक है, हमेशा अच्छा चाहते हैं, और वो मार्ग बताते हैं जिन मार्ग पे वो चले होते हैं, और उसी से आदमी का भवसागर से पार होता है और आगे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो भाई मैं सबसे यही निवेदन करूंगा कि आप जब भी किसी को गुरु बनाओ या अपने गुरु बना रखे तो अपने गुरु पे निष्ठा रखो। इंसान के अंदर एक वो चीज होती है गुरु तत्व, ठीक है, उस तत्व को हमेशा, एक चीज बताता हूं मैं कि द्रोणाचार्य के शिष्य अर्जुन भी थे और द्रोणाचार्य के शिष्य एकलव्य भी थे। फर्क क्या था कि द्रोणाचार्य अर्जुन को शिक्षा देते थे धनुष बाण की, उन्होंने उन्हें सिखाया, लेकिन एकलव्य ने, ठीक है, द्रोणाचार्य की मूर्ति बना के और अपने आप से वो चीजें सीखते चले गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस मूर्ति के आगे, उस नाम के आगे, गुरु द्रोणाचार्य के आगे अपना समर्पण कर दिया, ठीक है, और वो अर्जुन से आगे भी धनुष बाण में आगे निकल गए, ठीक है। तो वही चीज है, अगर आपने गुरु बनाया तो अपने गुरु पे निष्ठा रखो और उस गुरु तत्व को हमेशा पूजने आदर के साथ नाम लो, आपका भवसागर से बेड़ा पार होगा। अभी के लिए इतना ही, आगे जैसे भी रहेगा आप लोगों से बातें शेयर करता रहूंगा। जय बाबा की।